नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पहाड़ी भाई और आप देख रहे हैं चार धाम की आवाज़। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ जानवरों की नहीं है। ये कहानी है डर की, दर्द की, पहाड़ के टूटते संतुलन की और उस प्यार की जो इंसान और प्रकृति के बीच हमेशा से था, पर अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ले जाऊंगा पहाड़ों की उन गलियों में जहां बच्चे डर के साए में स्कूल जाते हैं, जहां खेतों में काम करने से पहले लोग आकाश की ओर प्रार्थना करते हैं और जहां जंगलों में कभी शांति थी, अब सन्नाटा और खतरा दोनों साथ रहते हैं। चलो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ हमले कब और कहां पर हुए। पिछले कुछ महीनों में तेंदुए और भालुओं के हमलों की घटनाएं सिर्फ खबरें नहीं रहीं, ये पहाड़ के हर घर की कहानी बन चुकी है। पौड़ी गढ़वाल। शाम के समय घर के बाहर खेल रहे बच्चे पर तेंदुए का हमला। टिहरी, खेतों में काम करते बुजुर्ग को भालू ने घायल किया। चंपावत और अल्मोड़ा, रात में घरों के आंगन तक तेंदुए का पहुंचना। कुमाऊं के गांव, कई बकरियां, मवेशी और कभी कभी इंसान तक निशाना बने। कुछ ही दिन पहले चमोली जिले में पोखरी गांव के पास एक मासूम लड़की पर भालू ने अचानक हमला कर दिया। वह सिर्फ जंगल के पास से गुजर रही थी, शायद किसी काम से निकली थी, पर पहाड़ों की उस शाम ने उसकी पूरी जिंदगी हिला दी। वह महिला जो चमोली पोखरी की रहने वाली थी, वह भालू के शिकार से पूरे जंगल में उसने रात भर संघर्ष किया। आसपास उसे कोई मदद नहीं मिली। गांव वाले उसको ढूंढने आए, लेकिन तब तक बहुत रात हो चुकी थी और उनको भी वह पूरी रात नहीं मिली। वह लड़की सुबह जाकर मिली, लेकिन उस लड़की के धैर्य और साहस को नमन है। जिस तरीके से उसने पूरी रात जंगल में अकेले बिताया और उस भालू से बचकर बाहर निकली, उसे कुछ स्थानीय लोगों और सरकार की मदद से तुरंत देहरादून में अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन अब वह खतरे से बाहर है, लेकिन उसे हमले के बाद मानो उस लड़की की जिंदगी काफी बदल चुकी है और उसके मन में एक बड़ा डर भी बैठ चुका है। लेकिन वह बहुत बहादुर लड़की थी जो पूरे रात संघर्ष की, तो हमें उम्मीद है कि वह आगे भी नहीं घबराएगी और अपनी जिंदगी को आगे सफल रखेगी। वह पूरा क्षेत्र डर और सदमे में है। उसके परिवार की आंखों में आज भी वो मंजर तैरता है और उनके दिल में यह सवाल, आखिर ये जानवर अचानक इतने हमलावर क्यों हो गए हैं? आखिर ये जानवर इतने बेचैन क्यों हैं? असली वजह बहुत गहरी है। पहाड़ों ने हमेशा हमें पाला है, लेकिन आज हम पहाड़ों को ही चोट पहुंचा रहे हैं। नंबर 1, जंगल टूट गए, जानवरों का घर बिखर गया। सड़कें, होटल, नई बस्तियां, जंगल छोटे छोटे टुकड़ों में कट गए। तेंदुआ और भालू बेघर हो रहे हैं और बेघर जानवर इंसानी बस्तियों की ओर बढ़ते हैं। नंबर 2, भोजन की कमी। पहले जंगल में हिरण, गोरल, जंगली पशु बहुत थे। अब पेड़ कम हुए, भोजन कम हुआ और भूखा जानवर खतरनाक हो जाता है। नंबर 3, जलवायु परिवर्तन। भालू हाइबरनेट करता है, लेकिन अब गर्मी लंबी, सर्दी छोटी हो रही है। उनकी पूरी जीवन लय बिगड़ गई है। गुस्सा, बेचैनी, डर सब बढ़ जाता है। नंबर 4, इंसान की लापरवाही। कचरा फेंकना, भोजन बाहर छोड़ना, जंगल में शराब पीना, जानवरों के सामने शोर मचाना, इन सब से जानवरों का व्यवहार बदल रहा है। आखिर कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, सिर्फ वन विभाग की नहीं, सिर्फ जनता की नहीं, ये गलती हम सबकी है और इस दर्द को हमें साथ मिलकर ठीक करना होगा। चलो आओ एक नज़र सरकार की लापरवाहियों पर भी डालते हैं। पहाड़ों में वन कर्मियों की संख्या कम, कैमरा ट्रैप नहीं, चेतावनी सिस्टम नहीं, घटनाओं के बाद भी कार्रवाई धीमी। सच कहूं तो पहाड़ों में बढ़ते हमलों की एक बहुत बड़ी वजह वन विभाग की लापरवाही भी है। सरकार उन्हें वेतन देती है, सुविधाएं देती है, लेकिन काम उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। कई गांवों में महीनों से लोग शिकायत कर रहे हैं कि तेंदुआ बार बार आता है, भालू खेतों में दिखाई देता है, पर वन विभाग सिर्फ कागजी कार्रवाई में ही व्यस्त रहता है। घटना के बाद टीम आती है, 2-4 फोटो लेती है और फिर वापस चली जाती है। न कोई अलर्ट सिस्टम लगाया, न कैमरा ट्रैप, न गांवों में गश्त बढ़ाई। जब तक हादसा न हो जाए, वन विभाग को जैसे जाग ही नहीं आती और हादसा होने के बाद भी सिर्फ रिपोर्ट लिखकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेते हैं। लोग डर के साए में जी रहे हैं, हालांकि वन विभाग की भी अपनी कुछ मुश्किलें हैं। वन विभाग कोशिश करता है,
लेकिन पहाड़ों के जंगल बहुत बड़े हैं, कई जगह सड़क तक नहीं, कई घटनाओं तक पहुंचना मुश्किल है। स्थानीय लोग भी अनजाने में गलती करते हैं। रात में अकेले जाना, बच्चों को अकेले भेजना, खेतों में बिना रोशनी के काम करना। हम कैसे बच सकते हैं? नंबर 1, गांवों में अलर्ट सिस्टम, सोलर लाइट, लाउड स्पीकर, गांव की रात की निगरानी, सोलर लाइट। बाहर जाते समय टॉर्च और सीटी भालू और तेंदुए तेज रोशनी और तेज आवाज से दूर जाते हैं। नंबर 4, जानवर को उकसाएं मत, वीडियो बनाना, पत्थर मारना, पास जाना, ये सब जानलेवा है। मेरे पहाड़ के लोग बहुत भोले हैं, उनके दिल बड़े हैं, लेकिन आज उस बड़े दिल में डर बस गया है। किसी माँ का बेटा स्कूल जाने से डर रहा है, किसी पिता को लगता है पता नहीं वह खेतों से वापस आएगा या नहीं। हम पहाड़ों से प्यार करते हैं, और अगर सच में प्यार है तो हमें पहाड़ों को बचाना होगा, जानवरों को उनका घर वापस देना होगा और इंसानों को सुरक्षा। आप हमारा ये संदेश हर घर तक पहुंचाइए ताकि पहाड़ एक बार फिर शांत हो सके, जैसा वह कभी हुआ करता था। धन्यवाद। जय बद्री विशाल, जय केदार।